जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। जो पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हाट इज कॉल एंड पुट। कॉल पुट होता क्या है। दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे व्हेन टू बाई और सेल कॉल, मतलब कॉल को हम लोग कब बाई और कब सेल करेंगे। तीसरा पॉइंट है व्हेन टू बाई और सेल पुट, मतलब पुट को हम लोग कब बाई करेंगे और कब सेल करेंगे। और चौथा और आखिरी पॉइंट हम लोग जानेंगे बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कौन सा टाइम या कौन सा सिचुएशन में ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल हो सकता है और कौन सा सिचुएशन में सेलिंग। दोस्तों, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में बहुत बार देखता हूँ, कभी भी मैं मार्केट को बुलिश बोलता हूँ तब भी कुछ लोग हैं जो ये पूछते हैं कॉल या पुट बाई करना है, और जब मैं बीआरएस बोलता हूं तब भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि कॉल बाई करना है या पुट। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको कॉल पुट के बारे में पता ही नहीं है कि ये कब बाई किया जाता है या कब सेल किया जाता है। तो जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इसमें किसी भी पॉइंट में अगर आपका कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट, व्हाट इज कॉल एंड पुट। तो दोस्तों हम लोग आ गए हम लोग का पहला टॉपिक व्हाट इज कॉल एंड पुट में। तो दोस्तों पहला चीज, कॉल एंड पुट बोथ आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब आप जैसे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई भी चीज लेके, तो वो कॉल एंड पुट के जरिए हम लोग स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। और ये किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक बायर और एक सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई एक फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको पहले समझा देता हूँ। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सोचिए आपने कोई एक दुकान में आप गए और वहां पे आपको कोई एक चीज पसंद आया जिसका मार्केट प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज है। अभी सोचिए वो दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार उसके ऊपर 40% डिस्काउंट दे रहा है और आपको उस दिन का जो स्पेशल प्राइस मिल रहा है वो प्राइस आपको मिल रहा है 6,000 रुपीज। तो अभी आपको वो मटेरियल मिल रहा है वो एक्चुअली में 6,000 रुपीज में आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पे मैं सोच लेता हूँ कि आपके पास अभी के अभी 6,000 रुपीज है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जो प्रोडक्ट है, सोचिए उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट ए। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम लोग अगर बुक करना चाहते हैं तो बहुत सारा टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जो मिनिमम अमाउंट रहता है, सोचिए कि 500 रुपया हम लोगों के पास है, हम लोग वो 500 रुपया का क्या करते हैं, वो दुकानदार को दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो प्राइस है ना, मतलब आपको जो 40% डिस्काउंट में जो 6,000 का प्राइस मिल रहा था, ये प्राइस को आप फिक्स कर दो, मैं कल के अंदर आऊंगा और 6,000 रुपीज मतलब बाकी का जो होगा 5,500 देके इस मटेरियल को उठा के लेके जाऊंगा। तो ये आपके और दुकानदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जो प्रोडक्ट ए है इसको आप 6,000 रुपीज में उस दुकानदार से खरीदोगे और एक निर्धारित टाइम के अंदर खरीदोगे, मतलब अगले दिन के अंदर खरीदोगे। और उस मोमेंट पे प्राइस कुछ भी चले, मतलब प्राइस उसका ड्रॉप होकर 5,000 हो जाए या प्राइस बढ़ के फिर से 10,000 में चला जाए, दुकानदार आपको वो चीज 6,000 में ही देगा क्योंकि आपने 500 देके उसको बुकिंग किया है। यहाँ पे क्लियरली ये जो 500 रुपीज है ये हो गया आपका ऑप्शन का प्रीमियम, मतलब आप और कुछ नहीं, दुकानदार से 500 रुपीज दुकानदार को दिए और उसके पास से आपने एक ऑप्शन लिया। अभी सोचिए जो नेक्स्ट डे है, मतलब नेक्स्ट डे को आपने उस दुकान पे गए और आपको दिखा कि ये जो प्राइस है, मतलब जो 40% डिस्काउंट है वो चला गया है और पुराना प्राइस, मतलब जो 10K का प्राइस है, 10,000 का प्राइस है, उसी प्राइस पे वो चीज ट्रेड हो रहा है। लेकिन दुकानदार क्या, दुकानदार से आपने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है तो दुकानदार आपको उसको 6,000 रुपीज में ही देगा क्योंकि आपने पहले से वो चीज बुकिंग करके रखे हैं। तो आपने जो प्रीमियम पे किया है दोस्तों, वो प्रीमियम का आपने फायदा उठाया। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 10,000 से 6,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 4,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने यहाँ पे जनरेट किया। और यही पे अगर नेक्स्ट डे पे ही जो डिस्काउंट है वो 40 के जगह पे 60% हो गया, मतलब आप दुकान में जाके देखें वहां पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी जो 10,000 का प्रोडक्ट था उसका प्राइस कितना हो गया, उसका प्राइस अभी चल रहा है 4,000 का। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों रूल सेम है, क्योंकि आपने 5,000 देखे इस प्राइस को, मतलब 6,000 का जो प्राइस था उस प्राइस को आपने फिक्स किया था। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट को खरीदना है, उस ऑप्शन के बेसिस पे खरीदना है, जो 500 रुपीज का ऑप्शन आपने खरीदा था, तो आपको 6,000 में ही खरीदना पड़ेगा। मतलब आपका सीधा सीधा यहाँ पे 2,000 रुपीज का लॉस होने वाला है। और अगर आप इस 2,000 को बचाना चाहते हैं, मतलब 2,000 लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपने जो 500 रुपीज देके ऑप्शन खरीदा था वो 500 रुपीज नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब आपने जो प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम एक्चुअली में 0 हो जाएगा। तो दोस्तों शेयर मार्केट
में भी जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जो कॉल पुट चलता है, वो भी सेम तरीके से काम करता है। जो भी कॉल या पुट आपने खरीदा, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन अगर प्राइस आपके उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे आपका जो है वो या तो आपको मेजर लॉस को अपने अंदर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा, या उसका प्रीमियम का जो प्राइस है वो घट जाएगा और आपको माइनर लॉस लेके वहां से निकलना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कॉल एंड पुट का जो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कॉल एंड पुट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, मतलब कॉल और पुट ये दोनों मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। कॉल ऊपर जाने के टाइम और पुट नीचे जाने का टाइम आपको लेना पड़ता है। मतलब अगर प्राइस बुलिश होगा तो कॉल, बियरिश होगा तो पुट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड सीई। आप ऐसा भी सुनते होंगे कि बहुत लोग बोलता है 17,000 सी ले लो, कोई बोलता है 17,000 पी ले लो। तो उस टाइम पे भी दोस्तों कॉल का और एक जो नाम है वो है सी और पुट का दूसरा नाम है पी। तो मैं कभी मतलब इस पूरा ट्रेनिंग के दौरान, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, बाद में भी जब बोलूंगा, कभी कभी मैं कॉल बोलूंगा, कभी कभी मैं सी बोलूंगा, कभी मैं पुट बोलूंगा, कभी मैं पी बोलूंगा। तो इसमें कोई भी आपको उलझना नहीं है। जो कॉल है वही सी है, जो पुट है वही पी है। इसके बाद दोस्तों, कॉल एंड पुट बोथ कैन बी बॉट एंड सोल्ड। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपने दुकानदार को 500 रुपया देके उसके पास से कॉल खरीदा, ऐसे आपने जैसे ही कॉल खरीदा, दुकानदार क्या किया, आपको वही कॉल बेचा ना। मतलब कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद सकता है। तो इसीलिए कॉल और पुट दोनों ही या तो आप खरीद सकते हो, आप बेच भी सकते हो। फॉर बाइंग सी एंड पी यू नीड टू पे प्रीमियम। जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि आप 500 रुपया दिए और आप 10,000 का जो प्रोडक्ट था उसको 6,000 में बुक कर लिए। तो आपने क्या किया, आपने 500 रुपया का एक प्रीमियम दिया दुकानदार को। वही चीज शेयर मार्केट में भी होता है दोस्तों। आप जब कोई कॉल और पुट खरीदते हो या सीपी खरीदते हो तो आप एक प्रीमियम जो है सेलर को प्रोवाइड करते हो। फॉर सेलिंग सीपी यू नीड टू पे मार्जिन। जैसे दुकानदार क्या किया, दुकानदार आपसे 500 रुपया लिया, मतलब आपका प्रीमियम लिया, और उसने क्या किया, उसने आपको जो 6,000 का प्रोडक्ट था उसके ऊपर मार्जिन प्रोवाइड किया। कितना, 6,000 माइनस आपका 500 रुपया, मतलब 5,500 रुपया का मार्जिन वो आपको प्रोवाइड किया। तो चलिए अगले टॉपिक में जाते हैं जो है व्हाट इज कॉल। तो दोस्तों, व्हेन टू बाई और सेल कॉल, मतलब कॉल को हम लोग बाई सेल कब कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स कॉल और सी मीन्स बुलिश और अपसाइड। इसका मतलब दोस्तों, जो एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हो, ABCD जो भी एसेट है उसमें, जो इसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर उसका प्राइस आप सोचते हो कि वो ऊपर जाएगा तो आपको कॉल के तरफ देखना है। मतलब अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आपको कॉल बाई करना है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो उसका प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप इसका उल्टा एक कॉल या सी सेल कर सकते हो। तो जान लेते हैं पुट क्या है। तो दोस्तों, पुट सिंपली मीन्स बियरिश और डाउन साइड। मतलब जो एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको लगता है उस एसेट का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप पुट या पी बाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपको लगता है नहीं, जो एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो उस एसेट का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो उस टाइम पे आप पुट या पी को सेल कर सकते हो। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग जानेंगे जो है बाई वर्सेस सेल क्या होता है। तो दोस्तों, बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस क्या है, वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों पिछले जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने ये जाना कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मेरे हाथ में दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉल बाई कर सकता हूं, नहीं तो पुट को सेल कर सकता हूं। और वहीं पे अगर प्राइस नीचे जाने वाला है तो भी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पुट बाई कर सकता हूं, नहीं तो कॉल को सेल कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे बाई करना है पुट या कॉल को, या मुझे सेल करना है। मैं अगर प्राइस ऊपर भी जा रहा है, क्या कॉल बाई करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या पुट सेल करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये दोस्तों आपको जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना पड़ेगा कि कॉल या पुट बाई करने का जो फायदा होता है वो क्या है और जो नुकसान होता है वो क्या है। तो दोस्तों पहले मैं पॉजिटिव बताऊंगा, मतलब फायदा बताऊंगा। अगर आप कॉल या पुट मतलब सीपी को बाई करते हो तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जो मार्जिन से कहीं गुना कम है। और मार्जिन आपको कब देना पड़ता है, जब आप सीपी को सेलिंग करते हो। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल में समझाया, जब आपने दुकानदार को 500 रुपया दिया, आपने प्रीमियम के हिसाब से दिया। एक 6,000 के प्रोडक्ट के लिए आपने सिर्फ 500 रुपया दिया, लेकिन वो क्या है, वो आपका प्रीमियम है। और वहीं पे जो सेलर है वो आपको क्या किया, वो आपको 5,500 मतलब 5,500 का मार्जिन प्रोवाइड किया उसी 6,000 के प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, जो मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है। अगर आप ऑप्शन को बाई कर रहे हो आपको कम पैसा लगेगा, अगर आप सेल करना चाहते हो सीपी को आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा और कुछ भी है, मतलब जो बाइंग ऑप्शन उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कभी भी आप अगर ऑप्शन को बाई करते हो तो वो प्रीमियम डीके के साथ आता है।
जैसे पहला एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि आप 500 रुपए दिए और उस सेलर को आपने बोला कि नेक्स्ट डे के अंदर आप खरीदोगे उस चीज को। अगर आप नेक्स्ट डे के अंदर नहीं खरीदते हो तो आपको 500 रुपया वैसे भी फॉरफिटेड हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो यहीं पे स्टॉक मार्केट पे भी ऐसा ही होता है, एक एक्सपायरी डे होता है। उस एक्सपायरी डे के अंदर आपको जो सीईपी का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था उसको एग्जीक्यूट करना होता है, या आप बोल सकते हैं उसको कवर करना होता है। और जितना टाइम एक्सपायरी के पास आने लगेगा जो आपका प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा, अगर प्राइस आपके तरफ मूव ना किया तो। मतलब अगर आपने कॉल लिया है या सी लिया है और प्राइस ऊपर की तरफ फास्ट मूव नहीं कर रहा है तो भी टाइम डिके के लिए आपका प्रीमियम जो है थोड़ा थोड़ा करके घटने लगेगा। और अगर आपने पुट लिया है और प्राइस जोर से नीचे नहीं भाग रहा है तब भी आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा थोड़ा करके घटने लगेगा। और यहीं पे ऑप्शन सेलर के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन खरीदने के बाद अगर आपका ऑप्शन आपके तरफ जोर से भाग नहीं रहा है तब भी डीके के कारण जो सेलर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपके उल्टा चला गया तब भी जो सेलर है उसको ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं तीनों चीजों को कंसीडर करूं तो जो ऑप्शन बायर है वो तभी प्रॉफिट कर सकता है अगर ऑप्शन खरीदने के बाद वो ऑप्शन उसके खरीदने के डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव करे। नहीं तो बाकी दोनों सिचुएशन में अगर आपने ऑप्शन खरीदा, प्राइस आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तब भी जो सेलर है वो प्रॉफिट करेगा। अगर प्राइस जो ऑप्शन है वो आपने खरीदा और प्राइस आपके तरफ, मतलब जिस तरफ के आपने खरीदा है उस तरफ जोर से नहीं भाग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जा रहा है, तब भी जो ऑप्शन सेलर है वो प्रॉफिट कमा के लेके जाएगा। तो दोस्तों इस पूरा वीडियो में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि सीईपी या कॉल पुट क्या होता है और इसका बाइंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट है या वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और आने वाला टाइम में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा A to Z सीरीज लाने वाला हूँ जो आपको एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प कर सकता है। और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज आयन। जय हिंद, जय भारत।